मैथ साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज नया टॉपिक शुरू करेंगे। अभी तक अपन अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे। अब अपन पढ़ेंगे क्या? एलिगेशन, जिसे क्या कहते हैं? मिश्रण भी कहते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे अपन एलिगेशन। इसमें एलिगेशन और मिश्रण भी है, तो वो अपन आज पढ़ेंगे। तो इसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई 80 रुपये पर केजी का क्या है? चावल है। और इसे मार्केट में हमें क्या करना है? इसे हमें सेलिंग प्राइस बढ़ानी है, तो इसे हमें बेचना है। कितने पर बेचना है? 78 रुपये पर केजी पर बेचना है। और इसमें क्या करना है? इसमें हमें 70 रुपये पर केजी का कोई दूसरा चावल मिला देना है और हमें इसे 78 रुपये पर केजी पर बेचना है। तो कौन से अनुपात में इन दोनों को मिला दिया जाए कि हमारी एग्जैक्ट जो वैल्यू है हमारी क्या आ जाए? 78 आ जाए। किस अनुपात में मिला दिया जाए कि हमारी वैल्यू क्या आ जाए? 78 रुपये पर केजी पर हमारा चावल बिक जाए। तो इसमें से ये क्या है? ये अधिक है, तो अधिक में से क्या करेंगे? इसे कर देंगे माइनस, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 2। और ये क्या है? ये 70 से 78 अधिक है, तो 78 में से इसे कर देंगे माइनस, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 8। तो अनुपात हमारा कितना आ गया? अनुपात आ गया हमारा 4:1, यानी 4:1 के रेशियो में हम 80 और 70 के चावल को मिला दें तो 78 रुपये में हमारा क्या होगा? चावल बिक जाएगा। तो जो और एक बात और आप यहीं पर समझ लीजिए, क्या है? जो ऊपर वाले का जो डिफरेंट होता है, यानी ऊपर अंतर कितने का है? ऊपर अंतर 10 का है। और नीचे क्या है? नीचे का योग, यानी नीचे का जो सम होता है वो दोनों का क्या होता है? बराबर होता है। जैसे आप देख लीजिए क्या है यहाँ पर? क्या है? डियरर मीन्स क्या होता है? महंगा। डियरर महंगा क्या होता है? महंगा होता है। और चीपर यानी सस्ता, यानी महंगे चावल को सस्ते चावल में मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है? उसका मध्यमान यानी मध्य निकल आता है। क्या निकल आता है? मध्य, यानी मीन निकल आता है हमारा। क्या? मीन आ जाता है। ये क्या आ जाता है हमारा? मीन। तो इसे क्या करते हैं? जो महंगे वाले चावल में से जो हम मध्य वाला चावल है इसे घटा देते हैं, यानी डी में से एम घटा देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाता है? रेशियो आ जाता है। और मध्य में से जो सस्ता वाला चावल है इसे घटा देते हैं हम, यानी एम में से सी को घटा देते हैं, तो ये क्या आ जाता है? हमारा रेशियो आ जाता है। यानी बेस वैल्यू लेते हैं हम। तो बेस वैल्यू किसे लेते हैं? अगर आप मान लीजिए आप जैसे क्या लेते हैं? चाल लेते हैं, यानी स्पीड लेते हैं, तो स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन टाइम। तो इसमें बेस क्या आएगा? इसमें बेस आपका क्या आएगा? टाइम आएगा। और अगर आप यहीं पे क्या करते हैं? अगर आप टाइम लेते हैं, यानी यहाँ पे अगर आप टाइम लेते हैं, तो बेस क्या आएगा? बेस वैल्यू आएगी आपकी स्पीड, यानी जो रेशियो है वो किसका आएगा? स्पीड का रेशियो आएगा। जैसे कि आपने यहाँ देखा था कि यहाँ पे क्या लिए थे? अपन ने रुपए लिए थे, यानी 80 रुपये पर केजी चावल लिया था, यहाँ पे 70 रुपये पर केजी चावल लिया था, दोनों को मिला दिया था, तो अपना रेशियो किसका आया था? रेशियो आया था क्वांटिटी का। यानी अपन ने क्या किया था? अपन ने प्राइज ली थी, अपन ने जो प्राइज ली थी, और क्वांटिटी मतलब रेशियो किसकी आई थी? रेशियो आया था अपना क्वांटिटी का। तो यानी क्वांटिटी यानी प्राइस का, जो प्राइस का अंतर होता है वो क्वांटिटी का सम होता है। तो यहाँ ऐसे ही यहाँ करेंगे। जैसे आप मान लीजिए आप जैसे प्रॉफिट लेंगे, यानी प्रॉफिट लगाएंगे, तो प्रॉफिट किस पे निकालते हैं अपन? प्रॉफिट निकालते हैं अपन सीपी पर, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पर। और यहीं पे अगर अपन रेट निकालेंगे, अगर दर निकालेंगे, तो दर किस पे निकालते हैं? दर निकालते हैं प्रिंसिपल पर। तो रेशियो किसका आएगा? प्रिंसिपल का आएगा। यानी बेस वैल्यू क्या आएगी हमारी? प्रिंसिपल आएगी। और यहाँ पर क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस आएगा। यही आपको करना था। तो चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ अपन सवाल करते हैं, मध्यमान निकालेंगे। अब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे कि ये वैल्यू दी रखेगी और ये भी वैल्यू दी होगी, आपको रेशियो दिया होगा, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी होगी। और आप जब आपको ये रेशियो दिया होगा, ये वाला दिया होगा, ये वाला आपको निकालना होगा। जब ये दोनों ऊपर वाले दिए होंगे, नीचे वाले भी दिए होंगे, बीच वाला निकालना होगा। तो ये आपको हम क्वेश्चन लिख देते हैं, तो वो आप क्वेश्चन लिख कीजिए। आप इसे नोट कर लिया होगा आप लोगों ने।
चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए और आपको अब देते देते हम क्वेश्चन। ये क्या है अपना 60, यहाँ पे है 70 और ये आपको रेशियो दिया है 2:3 का। आपको ये वाली जो वैल्यू है ये मिसिंग है, तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब अगला देख लीजिए, यहाँ पे दिया है 56 और ये दिया है आपका 70 और ये वाली वैल्यू आपकी क्या है मिसिंग है और रेशियो दिया है आपको क्या, रेशियो आपको दिया है, आपको 7:2 का रेशियो दिया है, यानी 7:2 का रेशियो दिया है। ये वाली वैल्यू मिसिंग है तो ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। अब इस साइड वाली वैल्यू मिसिंग होगी, आपको उस साइड वाली वैल्यू क्या करनी होगी, निकालनी होगी। जैसे यहाँ पे दिया है कितना 87 दिया है, 87, ये 87 दिया है आपको और ये वाली वैल्यू आपकी मिसिंग है और ये आपको रेशियो दिया है यहाँ पे। तो रेशियो कितने का दिया है आपको, ये 78 है और रेशियो दिया है आपको क्या 3:5 का रेशियो दिया है। अगला वाला देखिए आप, ये क्या है, ये 85 है और यहाँ पे क्या है 65 है। ये वाली वैल्यू आपकी क्या है मिसिंग है, तो ये वाली आपको निकालनी है और आपको रेशियो दिया है, आपको 3:4 का आपको क्या दिया है, रेशियो दिया है। अब यहाँ निकालेंगे अपन क्या, यहाँ निकालेंगे अपन बीच वाली वैल्यू। तो ये रेशियो आपको दिया रहेगा, अब आपको निकालनी होगी बीच वाली वैल्यू निकालनी होगी। ये आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो हम आपको लिखा दे रहे हैं तीनों टाइप के क्वेश्चन। ये दिया है 60 और ये दिया है आपको 80 और ये बीच वाली वैल्यू आपकी क्या है मिसिंग है और ये आपको रेशियो दिया है। तो रेशियो आपको कितने का दिया है, 3:2 का रेशियो है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 और ये 2 वैल्यू आपको यहाँ पे भी दी है नीचे। ये बीच वाली वैल्यू आपकी क्या रहेगी मिसिंग और इन दोनों का क्या रहेगा आपका रेशियो रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये बीच वाली वैल्यू निकालनी है। जैसे ये क्या है 86 यहाँ पे दिया है, ये क्या दिया है आपको, ये दिया है 86, यहाँ पे दिया है 56 और रेशियो कितना दिया है, रेशियो दिया है आपको 7:3 का रेशियो दिया है। तो आपको ये बीच वाली वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, अब इसे देखते हैं। ये क्या है 60 से क्या है 70 अधिक है, तो 70 में से 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ क्या आ जाएगा 10। तो 2 का मान 10 है तो 1 का मान क्या होगा 5 होगा। ये रेशियो में आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। अगर नहीं देखी है रेशियो की वीडियो तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। तो 1 का मान 5 है तो 3 का मान कितना आ जाएगा, 3 का आ जाएगा 15। अब क्या कहा था हमने कि जो ये वैल्यू होती है ये इस वैल्यू और इस यानी इन दोनों के बीच वाली वैल्यू ये होती है। तो ये क्या है 60 से 70 क्या है ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 70 से ये क्या होगा कम होगा, 70 से क्या होगा अधिक होगा। ये 70 से क्या होगा अधिक होगा, क्योंकि 60 से 70 क्या है अधिक है। तो इन दोनों के बीच वाली वैल्यू होगी तो कितना अधिक होगा, यानी 70 से कितना अधिक होगा 15 अधिक होगा। तो 70 में 15 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, ये हमारा 85 आ जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा हमारा 85 आ जाएगा। क्योंकि ये 70 से कम है तो क्या आएगा हमारा 85 आ जाएगा। अब यहाँ क्या है 56 से 70 क्या है अधिक है, 56 से क्या है 70 अधिक है।
तो 56 से 70 कितना अधिक है? 14 अधिक है। तो क्या 7 का मान 14 है, तो 1 का मान नहीं निकाल सकते हम। 1 का मान कितना आ जाएगा? 2। तो 2 का मान कितना आ जाएगा? 2 का मान आ जाएगा 4। तो ये क्या है? 70 से अधिक है। हमने क्या कहा था कि इन दोनों के बीच वाला होता है, यानी 56 से ये तो ज़्यादा है, तो क्या होगा? 70 से एक वाला क्या होगा? ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 4 ज़्यादा होगा। तो ये कहाँ कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा, क्योंकि 56 और 74 के बीच वाला 70 है, 60 और 85 के बीच वाला 70 है। अब हम क्या करेंगे? अभी अपन ने इस साइड वाली वैल्यू निकाली थी, अब इस साइड वाली वैल्यू निकालेंगे। तो ये इससे कितना अधिक है? यानी 87 से जो 78 है वो कितना कम है? ये अपना कितना कम है? 9 कम है। तो 1 का मान क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जब 1 का मान 3 आ जाएगा तो 5 का मान निकाल लेंगे। 5 से कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब क्या करना है? ये 87 यानी 78 से 87 अधिक है, तो क्या करना है? हमें 78 से कम वाला देखना है। 78 से कितना कम देखना है? यानी 15 कम देखना है। तो 78 में से 15 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 63। यानी 63 और 87 के बीच वाला 78 आ गया है। इन दोनों के मध्य वाला होता है। अभी आपको बताया था कि महंगा सस्ता, महंगे और सस्ते के बीच वाली वैल्यू होती है, यानी मध्यमान होता है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 85 है। 85 65 से अधिक है, तो कितना अधिक है? 85 65 से कितना अधिक है? 5, यानी 0 और 2 कितना अधिक है? 20 अधिक है। यानी 4 का मान 20 है, तो 1 का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 5। तो 3 का मान कितना आ जाएगा? 15। तो ये 65 से कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या है? 65 से ये अधिक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 65 से कम निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच वाली वैल्यू निकाल दे। कितना कम? 65 से कितना कम? 15 कम। तो 65 से 15 कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब 50 और 85 के बीच वाला 65 है, यानी इससे ये अधिक हो और इससे ये कम हो, बीच वाला मान निकालना पड़ता है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट वाले में आपको बताया था रुपये होता है, जो क्वांटिटी होती है, ये जो हमारी जो क्वांटिटी होती है वो ऊपर वाले रुपये के कितने के बराबर होती है, यानी इसका सम और इसका डिफरेंट, यानी ऊपर वाले का अंतर। ऊपर वाले का अंतर कितना है? 20, और नीचे वाले का सम यानी योग, योग कितना है? योग है 5। तो क्या है? 5 का मान कितना है? 5 का मान है 20। 1 का मान कितना आ जाएगा? 4। 4 का 5 का इसमें भाग देंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 4। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 का मान कितना आ जाएगा? 2 का मान आ जाएगा 8, और 3 का मान कितना आ जाएगा? 3 का मान आ जाएगा 12। अब क्या करना है? 60 और 80 के बीच वाला देखना है। 60 और 80 के बीच वाला देखना है, यानी 60 में या आप 8 जोड़ दें या 80 में से 12 क्या कर दें? घटा दें। तो जोड़ने में हमें क्या होती है? सरलता है। तो कितना आ जाएगा? ये हमारा 68 आ जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ करेंगे। ऊपर वाले का अंतर, ऊपर वाले का अंतर कितना है? 0 और 3, यानी 30 है। और नीचे वाले का सम, नीचे वाले का सम कितना है? नीचे वाले का सम, नीचे वाले का सम है 10। तो 10 का मान कितना है? 10 का मान है 30। 1 का मान कितना आ गया? 1 का मान आ गया 3। तो यहाँ से 3 का मान निकाल सकते हैं। 3 का मान कितना आ जाएगा? 9, और 7 का मान कितना आ जाएगा? 30 7 21। अब क्या करना है? 56 और 86 के बीच वाला देखना है हमें। तो क्या करेंगे? या तो ये कीजिए आपकी 56 में 21 जोड़ दीजिए, या 86 में से 9 माइनस कर दीजिए। तो 56 में क्या करेंगे? 21 अपन क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7, और 5 और 2 7। तो ये क्या आ गया हमारा? 77 आ गया। चलिए, आपने से आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस पर बेस्ड हम आप और क्वेश्चन कराएंगे, तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आपको और क्वेश्चन करा देते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, और क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है।
अभी आपने रेशियो प्रोपोर्शन जिसने नहीं पढ़ा हो वो रेशियो और प्रोपोर्शन अच्छे से देख लें, क्योंकि हमारी मैथ का जो पिलर है वही है। अगर वो अच्छे से आपको आ गया तो सारी मैथ में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर, क्योंकि जितने भी चैप्टर हैं हर चैप्टर में आपका रेशियो और प्रोपोर्शन जरूरी है। लगता है, हर जगह लगता है, अनुपात समानुपात के बिना मैथ नहीं आ सकती। वो आपको सीखना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। चलिए, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा तो इसे हम साफ करें। अब हम आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं तो वो आप लोगों को करना है, उसके बाद हम कराएंगे। चलिए, आपने नोट कर लिए होंगे तो इसे हम कर देते हैं साफ। अब इस पर हम आपको दे देते हैं और क्वेश्चन तो वो आपको करना है। चलिए, इस पे हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं तो वो क्वेश्चन भी आप लोग कीजिए। चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं आपको, ये वाला भी आपको करना है। 78, 86 और रेशियो दिया है हमें 4:1 का, क्या दिया है, रेशियो दिया है। अगला वाला क्वेश्चन लिखिए, 96, 80 और रेशियो दिया है हमें क्या, 2:1 का रेशियो दिया है। और ये वाली वैल्यू आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और ये दिया है आपको 55 और ये दिया है 65 और रेशियो दिया है आपको 3:2 का रेशियो दिया है। अब ये आप 4 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं, मुख्य है आपकी ये बीच वाली वैल्यू। तो ये बीच वाली वैल्यू आपको अच्छे से निकालना सीखना है। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग कीजिए, इसके बाद आप इसे भी समझते हैं अपन अच्छे से। चलिए, कैसे करना है अपन को। ये क्या है, 84 और ये क्या है, 74। हमें रेशियो दिया है क्या, 4:5 का रेशियो दिया है। तो 84 74 से कितना कम है, 84 74 से कितना कम है, 10 कम है। यानी 5 का मान कितना है, 10 है। तो 1 का मान कितना आ गया, 1 का मान आ गया 2। तो 4 का मान निकाल लेंगे, 4 का क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो और अपन क्या करते हैं, 84 से ये 74 क्या है, कम है। तो हमें इन दोनों के बीच वाला मान होता है ये इसके और इसके बीच वाला मान होता है। तो क्या करेंगे हम, इसमें या तो 74 में आप 8 जोड़ दीजिए या 84 में से 10 घटा दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये वाला मान आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 84 में अपन क्या करेंगे, 84 में 74 से आप 8 घटा दीजिए, यानी इससे बड़ा और इससे छोटा, तभी तो आएगा। इससे अगर छोटा है 74 तो इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो 84 यानी इसमें से आप क्या करेंगे, 8 माइनस कर दीजिए। 74 में से आप 8 माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, 64 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच वाली वैल्यू होते हैं। अगर इसमें से आप घटा देंगे तो ये 86 आएगा, 66 आ जाएगा। तो 84 और 66 के बीच वाला है 74। ऐसे ही आप यहाँ करेंगे। यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ ऊपर वाले का जो सम, ऊपर वाले का जो अंतर होता है, ऊपर अंतर कितने का है, ऊपर अंतर 10 का है। और नीचे वाले का योग कितना है, नीचे वाले का योग है 5। यानी 5 का मान क्या है, 10। तो 1 का मान क्या आ जाएगा, 2। तो 1 का मान 2 आ गया। तो 4 का मान कितना आ जाएगा, 4 का मान आ जाएगा 8 और 1 का मान कितना, 2। अब आप तो अब ये कीजिए,
आपको क्या निकालना है, इन दोनों के बीच वाला निकालना है, यानी 78 से कम और 86 से अधिक, यानी 68 से अधिक और 78 से कम। तो 78 से या तो 2 कम होना चाहिए और या 86 से यानी 68 से 8 ज़्यादा होना चाहिए। तो 78 से 2 कम होना चाहिए, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 76। 76 इससे 2 कम और इससे 8 अधिक, ये आ गया आपका। अब अपन को क्या करना है, ये 96 80 से कितना अधिक है, 96 में से 80 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका में 2 की क्या आ जाएगा, 2 का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16। 2 का मान 16 है, 1 का मान कितना आ जाएगा 8। तो 1 का मान क्या आ गया यहाँ पे 8। अब क्या करना है, 96 से ये कम है, 96 से 80 क्या है, छोटा है। तो क्या करना है, 80 से अपन को क्या चाहिए, छोटा चाहिए, क्योंकि ये और ये इन दोनों के बीच वाला मान होता है। आपको देखो हर बार बता दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करनी है। तो 80 से कम होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 72, यानी इसके और इसके बीच वाला मान है 80। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 20, और इन दोनों का क्या करेंगे योग, तो योग कितना आ जाएगा 5, यानी 5 का मान कितना है 20। तो 1 का मान कितना आ गया 4, तो यहाँ से 2 का मान निकाल लेंगे, 2 का मान कितना आ जाएगा 8, और 3 का मान कितना आ जाएगा 4 तिया 12। अब क्या करना है, या तो आप 75 से कम लो या 55 से अधिक लो। तो 55 से अधिक लेंगे तो 55 में 8 जोड़ देंगे, और 75 से कम लेंगे तो 75 में से 12 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसमें 8 जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 63। ये क्या आ गया अपना आंसर। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे अपन क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन देखिए आप, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इस पर अपन बेस्ड करते हैं क्वेश्चन। अब जब आप ये मान निकालना सीख जाएंगे तो फिर क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो अपन क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए तो इस पर अपन 2-4 क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद अगली क्लास होगी आपकी कल एलिगेशन पर। इस क्लास को आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। चलिए अब लिखिए आप क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 76 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को, क्या है 76 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 64 रुपये प्रति केजी के चावल के साथ, क्या है चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य, मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य क्या 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। कितना हो जाए, 72 रुपये प्रति केजी हो जाए। अब ये आप लोग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 2:3, दूसरा है 3:2 और तीसरा है आपका 2:1 और चौथा है आपका 1:2। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। 76 रुपये प्रति किलोग्राम चावल को 64 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिला दिया जाए कि मिश्रण का मूल्य 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। चलिए अभी आपने
किया था। क्या है, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि 76 रुपये प्रति केजी वाले चावल को 64 रुपये प्रति केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिला दिया जाए कि मिश्रण का मूल्य जो कि 72 रुपये प्रति केजी हो जाए। ये आपसे पूछा है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, ये वाला क्या है 76 से 72 क्या है छोटा, तो इसमें से 72 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4, और इसमें से ये घटा देंगे, जिसमें से घटाते हैं उसके ऊपर ऐसा एरो लगा देते हैं जिससे कभी मिस्टेक ना हो आगे चल के। इस 72 में से ये घटाएंगे, 76 में से 72 घटाएंगे। अब 72 में से क्या घटाएंगे 76 घटा देंगे, 64 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारा 2:1 का क्या आ जाएगा रेशियो। ये हमारा क्या आ गया आंसर। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। अब इसी पर बेस्ड एक और अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, जिससे आपकी क्या हो लाइव क्लास चल सके। सोचा तो था कि लाइव क्लास में ही आप मुंह दिखाई होगी, बट आप लोगों ने शेयर ही नहीं किया इतना कि मुंह दिखाई लाइव क्लास में हो, इसलिए वीडियो बनाकर आपकी मुंह दिखाई करनी पड़ रही है। चलिए इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है 2500 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कॉफ़ी पाउडर को क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 2500 रुपये प्रति केजी वाले कॉफ़ी पाउडर को 1500 रुपये प्रति केजी वाले कॉफ़ी पाउडर के पाउडर में किस अनुपात, क्या कह रहा है, किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का अनुपात कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए 2250 रुपये हो जाए। ये आपको करना है। ऑप्शन ए दिया है आपका 1:4 और बी है आपका 4:1, सी है आपका 3:1 और डी है आपका 1:3। चलिए इसे कीजिए आप लोग। 2500 रुपये केजी वाले कॉफ़ी पाउडर को 1500 रुपये केजी वाले कॉफ़ी पाउडर में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए 2250 रुपये हो जाए। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, इसे भी देख लीजिए आप। क्या कह रहा है वो कि 2500 रुपये पर केजी वाले पाउडर को 1500 रुपये पर केजी वाले पाउडर के साथ किस अनुपात में मिला दिया जाए कि जो उसके मिश्रण का मूल्य हो वो 2250 रुपये हो जाए। कितना हो जाए 2200 रुपये 50 केजी हो जाए।
तो यहाँ देखिए आप, ये क्या है, ये 1500 और 2500 के बीच वाला मान है। तो 2500 से ये कितना कम है, 2500 से कितना कम है, 250। और 1500 से कितना अधिक है, 1500 से कितना अधिक है, इसमें से यानी 2250 में से क्या करेंगे, 1500 कर देंगे माइनस। तो कितना अधिक है ये, 750 रुपये। अब इनका रेशियो निकाल लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 30 75। तो क्या आ जाएगा, 1:3:1 का क्या आ जाएगा, हमारा रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये क्या आ गया हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए आप। चलिए ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन कराएंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसे हम साफ कर दें। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, 65 रुपये, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। 65 रुपये पर केजी के चावल को 57 रुपये पर केजी चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, कि मिश्रण को 69 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 15%, क्या कह रहा है, 15% का लाभ हो। कितने का, 15% का क्या हो, लाभ हो। ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका क्या है, 3:4, बी है आपका 3:5 और सी है आपका 5:3 और डी है आपका 4:3। चलिए इसे करें। वो कह रहा है कि 65 रुपया पर केजी वाले चावल को 57 रुपया पर केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिला दिया जाए कि मिश्रण को 69 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ हो। अब वो क्या कह रहा है कि 69 रुपये में बेचने पर कितने का लाभ हो, यानी 69 पर बेचने पर कितने का लाभ हो, 15% का क्या हो, लाभ हो। अभी हमें आपको परसेंटेज पढ़ाया नहीं है, तो 15% कितने के बराबर होता है, 15% यानी 3/20। इसे कैसे चेंज किया, 15/100, 5 तिया 15 और 5 बीसम 100, तो कितना आ गया, 3/20 आ गया अपना। अब वो क्या कह रहा है कि इतने पर बेचने का कितने का लाभ हो हमें, 69 का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये क्या होता है, 3 का, यानी 20 पर कितने का प्रॉफिट होता है, 3 का प्रॉफिट होता है। 3 का प्रॉफिट होता है यानी 23 का मान कितना दिया है हमें, 69 दिया है। तो ये क्या करेंगे अपन, 23 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 1 का मान कितना आ गया, 3। निकालना किसका है, 20 का। तो 20 का मान कितना आ गया, 60 रुपये। तो अगर वो लाभ ना दे, उसे लाभ ना हो तो कितने का बचेगा, 60 रुपये में। आपको क्या बताया कि जो उसका जो किस पे निकालते हैं, यहाँ पे उसने दर दी है आर। हमने बताया था आपको कि जो बीच वाली क्वांटिटी यानी जो रेशियो निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं,
अगर प्रॉफिट दिया हो आपको, अभी हमने आपको पहले ही बताया था कि जैसे प्रॉफिट दिया रहता है तो किस पे निकालते हैं अपन, रेशियो निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं, सीपी पर निकालते हैं। अगर दर दी रही होती आपको, जैसे एसआई या सीआई की दर दी रहती तो किस पे निकालते आप, प्रिंसिपल पर निकालते, यानी उसके मूल्य पर निकालते जो आपको मूल्य दिया जाता। तो कितना आ गया उसका 60, यानी 60 रुपये आ गया। अब इससे क्या है, इससे 60 अधिक है, कितना अधिक है, 3 अधिक है, और इससे कितना कम, यानी इससे भी 65 कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो अपना रेशियो क्या आ गया, 3:5 का आ गया। इसमें क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस उसने ये बढ़ा दिया है कि 69 रुपये में बेचने पर, 69 रुपये में बेचने पर 15% का क्या होता है, लाभ होता है। ये हमारा रेशियो आ गया, कितना आ गया, 3:5 का क्या आ गया, रेशियो आ गया। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसे साफ कर दें। रेशियो अपन किस पे निकालते हैं, अगर प्रॉफिट या लॉस दिया रहता है तो रेशियो किस पे निकालते हैं, सीपी पर निकालते हैं। और अगर वहीं पे हमें क्या दी रहती, अगर हमें वहाँ पे दर दी रहती तो हम रेशियो किस पे निकालते, प्रिंसिपल पे निकालते। अगला क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है आपका, 240 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 280 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय में किस अनुपात में क्या मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 324 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर क्या है, 20% का क्या हो, लाभ हो। चलिए इसे कीजिए आप। ऑप्शन ए है 1:1, बी है 1:2, सी है आपका 1:3 और डी है आपका 1:4। चलिए इसे कीजिए आप, इसे कीजिए। इसके बाद अपन करेंगे कल। ये 4 क्वेश्चन थे आज इस पर बेस्ड, क्योंकि आज आपको जो समझाने में टाइम निकल गया, तो आप अब ये वाली वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि 240 kg वाली जो चाय है उसको क्या कर रहा है, 280 रुपये पर kg वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिला दिया जाए कि मिश्रण को, यानी किस अनुपात में मिला दिया जाए कि मिश्रण को 324 रुपये में बेचने पर 20% का क्या हो, लाभ हो। अब आपको परसेंटेज तो पढ़ाया नहीं गया, तो 20% कितने के बराबर होता है, 20% होता है 1/5। कैसे, ये कर दिया अपन ने, 20 लिख दिया, परसेंटेज, ये परसेंटेज जैसे 20% है तो ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो क्या आ गया 1/5। अब वो कितने का लाभ होता है, उसे 320 का लाभ होता है। यानी जो 5 की चीज़ है, 5 पर लाभ कितने का होता है, 1 का होता है। तो चीज़ कितने की हो जाती है, 6 की हो जाती है। यानी 1 जोड़ देते हैं तो टोटल कितना हो जाता है, 6 की हो जाती है। 6 का मान कितना दिया है, 324 रुपये। कितना दिया है, 324 रुपये हमें क्या है, दिया है। अब निकालना किसका है, हमें सीपी निकालना है। सीपी क्या है, 5, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है उसका। तो कितना है, 5 है। तो 6 का इसमें भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30
बचा 2, 6 चौको 24, 54 बार जाएगा। 5 का मान निकालना है तो 5 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 का 0, हासिल आई 2, 55 25 26 27, यानी 270 रुपये क्या आ गया, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। यानी जब उसको इन दोनों वाली 240 रुपये वाली और 280 रुपये वाली चाय को मिलाएंगे तो वो हमारा मिश्रण जो अनुपात में बदलेगा कितने की हो जाएगी, मिश्रण 270 रुपये हो जाएगा। अब 270 रुपये 280 से क्या है छोटा, तो इसमें कितना छोटा है 10। 270 140 240 से कितना है बड़ा, कितना बड़ा है 30। तो हमारा ये क्या आ गया, रेशियो कितने का आ गया, 1:3 का क्या आ गया, रेशियो। ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए दोस्तों, तो आज इस पर बेस्ड 4 क्वेश्चन थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे जो बाकी के क्वेश्चन है, इस पर अच्छे क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल। तो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।